नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 70 शब्द प्रति मिनट का है जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लड़कों को ईमानदार बाप निकम्मा लगता है या राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को आती है। जैसे चुटीले वाक्यों से लोकप्रियता के नए आयाम रचने वाले व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। उनका बचपन संघर्ष में बीता। उन्होंने 10वीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की थी कि उनकी मां का देहावसान हो गया। कुछ समय बाद पिता का साया भी सिर से उठ गया। 4 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस संघर्ष ने उन्हें जीवन की विसंगतियों और विदुब्रताओं से कुछ इस तरह परिचित कराया कि उनका मन विक्षोभ से भर उठा। अपनी पीड़ा को उन्होंने सर्जना का सहारा दिया और उन्होंने विसंगतियों पर सतत प्रहार किए। चुनौतियों के बीच अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखने के संकल्प ने उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में कालजयी बना दिया। हिंदी साहित्य में व्यंग्य की परंपरा नई नहीं थी, लेकिन गद्य व्यंग्य एक स्वतंत्र विधा के तौर पर विकसित और लोकप्रिय नहीं हुआ था। यों विसंगतियों पर प्रहार तो हमारी लोक चेतना करती ही रही है। पुराने जमाने में गांवों में हर बोला नामक एक चरित्र हुआ करता था। वह बस्ती के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाकर कुछ खास अवसरों पर गीत के रूप में गांव के लोगों के व्यक्तित्व की विसंगतियों को रेखांकित करता था और लोग उसकी प्रस्तुति को बड़े चाव से सुनते थे। इसी तरह कबीर ने भी धार्मिक और सामाजिक पाखंडों पर कई दोहे लिखे। व्यंग्य चेतना का प्रस्थान बिंदु यही है कि विसंगतियों और विदुब्रताओं को धारण करने वाले व्यक्ति या व्यवस्था को सुधार के प्रति जागरूक किया जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी, चौपट राजा और भारत दुर्दशा जैसे नाटक लिखकर इस दायित्व को निभाया। लेकिन रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी की व्यंग्य त्रयी ने गद्य व्यंग्य को अपनाया और अपनी साधना के सहारे हिंदी के गद्य व्यंग्य को लोकप्रिय बनाया। श्रीलाल शुक्ल भी इस कड़ी में उनके साथ रहे। शरद जोशी ने
तो व्यंग्य को अभिव्यक्त करने के नए नए माध्यम चुने। उन्होंने अखबारों में व्यंग्य स्तंभ भी लिखे और कवि सम्मेलनों में गद्य व्यंग्य पढ़कर मंच लूटने की चुनौती को भी स्वीकार किया। उनके अनुसरण में बहुत से लोगों ने बाद में कवि सम्मेलनों में गद्य व्यंग्य पढ़े। हरिशंकर परसाई के लेखन की विशेषता यह थी कि वे अपने परिवेश पर सतर्क निगाह रखते थे और चोटी के अंदाज में अपने व्यंग्य पाठकों को सौंपते थे। एक दुर्घटना के बाद सरकार द्वारा मुआवजे की घोषणा के बाद उन्होंने लिखा था, मुख्यमंत्री ने मौत का हिसाब किया।